हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख रहे थे। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वॉज वर्ब के बारे में पूरा डिटेल जान लिए थे। आज हम लोग हैव का और डू का फॉर्म को देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेंस को शुरुआत करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम लोग और भी पहचान पाते हैं अच्छे से, ठीक है, डिटेल में। तो चलिए देखते हैं, तुम लोग भी देखेगा है। चलो भाई, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमारा मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी में हमारा क्या आता है? डू का फॉर्म, बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म। बी का फॉर्म इज, आर, एम, वॉज वर्ब के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हैव का फॉर्म के बारे में, उसके बाद डू के फॉर्म के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि टेंस को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं। मस्त एकदम, ठीक है। तो मस्त एकदम नहा धो के आया लोग तुम लोग, ठीक है। जो नहीं आए वो लोग नहीं समझ में आएगा, पहले बोल दे रहा है। चलो देखो, आ सकता है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, तो यहां से हम लोग अभी देखेंगे हैव। हैव हमारा मेन फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक है ना। हैव जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब में मेन होता है। ये हैव से ओरिजिन होता है किसका किसका? हैज का, ठीक है ना। हैज का कुछ ओरिजिन नहीं, बस ये क्या है, सिंगुलर के लिए आता है। और हैव जो होता है ये प्लूरल के लिए आता है, ठीक है ना। बहुत लोग प्लूरल बोलते हैं, ठीक है ना। प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल, बस सिंपल, एकदम आसान है। ऐसा हमको भी बहुत दिक्कत हुआ भाई, ऐसा घबराने का बात नहीं है सर। सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक। ये दोनों जो हैज और हैव जो दोनों क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो याद रखना लोग, प्रेजेंट बताता है। कौन सा टाइम बताता है? प्रेजेंट। और हमारा जो ये है हैड, ये है जब हेल्पिंग वर्ब के काम करता है हैड। हैड जब हैड जो होता है वो जब सेकेंड मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो उस वक्त वो सेकेंड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म। और ये टाइम दिखाता है पास्ट का। कौन सा टाइम दिखाता है? पास्ट का। फर्स्ट फॉर्म याद रखना लोग, जिंदगी में ये एकदम मतलब कहीं पे होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं गिट्ठा मार के रख लो, ठीक है ना। वही एकदम गांठ मान लो, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या दिखाएगा तुम लोगों का? प्रेजेंट दिखाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगा? प्रेजेंट दिखाएगा। और सेकेंड फॉर्म तुम लोगों का क्या दिखाएगा? पास्ट टाइम दिखाएगा। अभी सिर्फ टाइम का बात कर रहे हैं लोग, एक्शन का बात नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। अब जो हैज का देखो, हैज का यूज क्या आएगा? हैज क्या होता है? हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। ये भी फर्स्ट ही फॉर्म होता है, लेकिन कौन सा होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने की वजह से ही जो होता है एक थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सिंगुलर होता है तो ही के साथ हैज लगता है। शी भी क्या होती है भाई? सिंगुलर होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनके साथ भी क्या लगता है? हैज लगता है, ठीक है ना। और इट, अब ऐसा रट्टा नहीं मान लोगे कि हैज लगता है इनके साथ, इज भी लगता है, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म हम हैज, हैव और हैड का फॉर्म में बोल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा किनके साथ लगता है? ये सब क्या होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सिंगुलर, ठीक है। वहां लिखा होगा तुम लोगों का, देखो सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इन सब के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। आई, वी, यू और दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। इसीलिए इनके साथ बेस फॉर्म लगता है हैव, प्लूरल, ठीक है ना। ये भी होता है फर्स्ट ही फॉर्म में, दोनों ही प्रेजेंट दिखाते हैं, लेकिन ये बस सिंगुलर और ये प्लूरल, इसी के लिए बस अलग अलग आता है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। अब हैज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, ये सुन लो। जब भी हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, बाबू सुनना एकदम ध्यान से, जब भी हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, तो टाइम दिखाता है किस चीज का? प्रेजेंट का, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम दिखाता है। उसके बाद आता है तुम लोग का 100% थर्ड फॉर्म। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, हैव, तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म वर्ब का, ठीक है ना। बहुत ऐसा हम इरर देखें, सब कोई हैव के बाद और हैज के बाद कंप्लीट लिखे हैं, जाना। जबकि हैव और हैज के फॉर्म के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वहां पे सबने क्या लिखा है? कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। सब कई तरह है, लेकिन कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी हैज या हैव का फॉर्म देखो और हैड का, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद वाला वर्ब जो होता है 100% कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। जब हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, उसके बाद वाला फॉर्म वर्ब का कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म। कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म। अबे सीखेंगे हम लोग, रट्टा नहीं मारेंगे कभी भी जिंदगी में अपना, ठीक है ना। प्रेजेंट कोई भी टेंस हो रट्टा मार के हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हैज, हैव, हैज जो होगा सिंगुलर, ठीक है। हैव होगा प्लूरल, ठीक है। बस हैज के बाद जब भी अगर फॉर्म आएगा तो कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म। हैव के बाद जो आएगा हमारा थर्ड फॉर्म। सर हैज, हैव दिखाएगा टाइम। हैज, हैव क्या दिखाएगा? टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट का, क्योंकि दोनों क्या है? फर्स्ट फॉर्म। क्या है? दोनों फर्स्ट फॉर्म। तो सर हैज, हैव क्या दिखाएगा? टाइम, प्रेजेंट का। उसके बाद हमारा आएगा परफेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? परफेक्ट। और कंटिन्यूअस में जाओगे तो बस आईएनजी फॉर्म एक और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आईएनजी फॉर्म, जो बताएगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना, जो के बताएगा कंटिन्यूअस। इसको अभी डिटेल में बताएंगे, बस अभी इतना जानो। देखो एग्जांपल क्या देखना है, एग्जांपल देख लो लोग, तुम ही लोग देख लो। देखो ही
ही हैज, ठीक है ना, ही सिंगुलर है, हैज लगा हुआ है। अब हैज के बाद कौन सा, कुक फर्स्ट फॉर्म होता है, कुक जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म हम लोग इस्तेमाल किए हैं, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया हम लोग, थर्ड फॉर्म, क्योंकि सर हैज हैव के बाद कौन सा आता है, परफेक्ट एक्शन आता है। कौन सा एक्शन आता है, परफेक्ट। अब परफेक्ट को बताने वाला जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। कौन होता है, थर्ड फॉर्म। सर हैज थर्ड फॉर्म है ना। तो वैसे ही हम लोग को जो कहा ये होना चाहिए। देखो इट सिंगुलर होता है, हैज के बाद देखो स्टॉप का कौन सा फॉर्म है, स्टॉप्ड। स्टॉप का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड, ठीक है ना। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, रेनिंग क्या है, रुक चुका है, ठीक है ना। मतलब रेनिंग जो है स्टॉप, बारिश बरसना रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है। ही शी हैज कुक्ड, वो पका चुकी है। ही हैज कुक्ड, वो पका चुका है, ठीक है ना। तो ये मतलब निकलता है चुका है, चुकी है, ये सबसे रट्टा नहीं मानना, चुका है, चुकी है। देखोगे ना बहुत ऐसा ऐसा है लोग, ठीक है, जो एक से एक है लोग, तुम लोग को देखने को मिलेगा। आई देखो, आई प्लूरल होता है, वी प्लूरल, देखो प्लूरल इन लोगों को कंसाइडर किया जाता है। वी तो प्लूरल होता है, ये स्पीकर के साथ जो आ जाता है यू सामने, ठीक है ना। यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना। यू का स्पीकर वाला हम जो बता दिए थे कि स्पीकर, हमारा स्पीकर डिसाइड करता है कि सामने वाला यू जो है वो एक है कि एक से ज्यादा है, लेकिन हम लोग यू के साथ प्लूरल ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अक्सर, ठीक है ना। यू के साथ हैव, दे हैव, ठीक है ना, वी हैव, आई हैव प्लेड, देखो प्ले का थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, देखो हैव के बाद भी, ठीक है। बस ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए बस हैव और हैज को लाया गया। हैज बस सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। देखो यू हैव प्लेड, आगे क्रिकेट लिख लेना लोग, ठीक है ना, क्या कि जगह नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यू हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तुम लोग, भले तुम क्रिकेट खेल चुके हो, ये तुम लोग भी हो सकता है, ठीक है ना। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अभी इतना जानो, इसमें हम क्या बताए तुम लोगों को, हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है। हैज जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है जो प्रेजेंट टाइम दिखाता है। ये क्या दिखाता है तुम्हें, टाइम। कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। सर हैव भी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम, क्या दिखाएगा, टाइम, टाइम दिखाएगा, एक्शन नहीं, प्रेजेंट टाइम। सर इसके बाद जो हमारा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म दिखाएगा एक्शन। कैसा एक्शन, परफेक्ट एक्शन, ठीक है। तो सर ये हैज हैव दिखा रहा टाइम, प्रेजेंट, और उसके बाद दिखा रहा थर्ड फॉर्म क्या, एक्शन। कैसा एक्शन, परफेक्ट एक्शन। तो टेंस कैसा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और सर इसके अलावा और भी आगे हमारा आईएनजी में अगर लिख दे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो घबराना नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया तो एकदम नहीं घबराना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे पढ़ना है, घबराना नहीं है। देखो हैड जो होता है कौन सा फॉर्म होता है सर, सेकेंड फॉर्म हमारा दिखाता है टाइम। कैसा टाइम सर, पास्ट। कैसा टाइम सर, पास्ट। सर पास्ट अगर टाइम दिखाता है और पास्ट के और हैड और हैव और हैज सब के फॉर्म के बाद हम तुम लोगों को बोल दिए कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगा, परफेक्ट, और क्या दिखाएगा, एक्शन। एक्शन को दिखाएगा कि परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। और हैड क्या दिखाएगा, सेकेंड फॉर्म है तो टाइम। तो सर पास्ट परफेक्ट, कैसा टेंस बन गया भाई। हैड क्या दिखा रहा है, टाइम। कैसा टाइम सर, पास्ट, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगा, एक्शन। कैसा एक्शन, परफेक्ट एक्शन। तो कौन सा टेंस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और आगे यही काम जारी रह जाए पास्ट में, मतलब आगे जारी था काम, तो मतलब थोड़ा हो चुका था, आगे जारी था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आईएनजी का फॉर्म और भी तुमको उसमें फर्दर देखने को मिल जाए तो हमारा क्या बन जाए, मतलब कि हैड के बाद और थर्ड फॉर्म यहाँ फिक्स रहता है। कौन फिक्स रहता है, बीन। कौन फिक्स कर दिया जाता है। अब मेन जो वर्ब होगा वो तुम्हारा आईएनजी में आएगा। तो हैड बी भी क्या है, बी का थर्ड ही फॉर्म है भाई, ये थर्ड ही फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म एक्शन दिखाया परफेक्ट, और आईएनजी तुम्हारा कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी में भी है आईएनजी आ जाएगा बीन के बाद। तो अभी हम लोग उसको सीखने वाले हैं, इसीलिए अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो अब देखो हैड जो है सेकेंड फॉर्म है, और हैड पास्ट में सब के साथ आया जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आ जाएगा। हाँ क्या बोले तुम लोगों को, हैड जो है उसके साथ क्या आएगा भाई, क्या बोले, ठीक है ना। हैड के साथ सेकेंड फॉर्म है, ये प्लूरल के साथ भी आएगा हैड ही, और सिंगुलर के साथ भी हैड ही आएगा पास्ट में, ठीक है ना। आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हैड आएगा। सेकेंड फॉर्म में सिर्फ वॉज अवर में झमेला होता है। वॉज सिंगुलर के लिए आता है, वर जिसको वेयर पढ़ते हैं लोग, वर हो वो प्लूरल के साथ होता है। बस सेकेंड फॉर्म में यही दो में झमेला होता है, बी का फॉर्म। बाकी इसके अलावा जितना भी सेकेंड फॉर्म है सब हमारा सिंगुलर के साथ भी आ जाता है, प्लूरल के साथ भी आ जाता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंगुलर और प्लूरल होता है, देखो लिख दिए, ठीक है। बाकी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, क्या सबके साथ आता है उतना हम लोग एक दो एग्जांपल देखो। आई हैड कम टू मीट यू ऑलरेडी, मैं आया था, ठीक है ना। मैं आ चुका था, ऑलरेडी मैं आ चुका था, क्या करने के लिए, टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए, ठीक है ना। तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। हम जान रहे बाबू, मिलने नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है,
क्या जरूरी है जिंदा रहने के लिए? है एक मुलाकात। देखो बाकी आगे देखो, ठीक है। यू हैड कंप्लीट टू, छोड़ो कहाँ चल जा रहे हैं, ठीक है। यू हैड कम टू मीट हर, तुम आ चुके, मतलब तुम जो थे वो उससे मिलने के लिए ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है ना। हैड हमारा टाइम बता दिया पास्ट का, कम। अच्छा कम जो होता है ना, देखो अब बोलोगे सर वहाँ फर्स्ट फॉर्म आप लगा दिए हैं, ठीक है। कोई बोलोगे सर आप बोल रहे बार बार कि हैज हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो आप कम काहे लगा दिए? सुनो, जो कम होता है इसका फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म इसका कैम होता है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म फिर इसका कम ही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम थर्ड ही फॉर्म लगाए हैं, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म में कम ही होता है, वो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म खाली इसका चेंज होता है कैम, बाकी फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म भले थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, तो वहाँ हम थर्ड ही फॉर्म दिए हैं, ठीक है। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग ऑलरेडी, वो जो मतलब कि बारिश था वो हमारा ऑलरेडी रुक चुका था, पास्ट का ये बात हो रहा है ये। तो बोलो बी का हैज हैव का पूरा क्लियर हुआ ना? पूरा एकदम मजा आया कि नहीं भाई? ठीक है ना, मजा आना चाहिए, ठीक है। मुलाकात करते रहोगे। अब हम लोग जो देखेंगे वो डू का फॉर्म देखेंगे। किसका फॉर्म देखेंगे? डू का, ठीक है ना। डू का फॉर्म के बारे में जानेंगे, वो किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एकदम मस्त कि कैसे हम लोग पहचान पाए, खुद से बना पाए किसी टेंस को, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो आज के लिए इतना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहले कि डू का जो फॉर्म होता है ये बी हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है, ठीक है। इसमें डू जो है और डज ये दोनों ही क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, दोनों ही क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सा टाइम दिखाएगा? प्रेजेंट टाइम दिखाएगा, बार बार बता रहे हैं। और डिड जो है कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या बताएगा? पास्ट बताएगा, टाइम, ठीक है। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम ही होता है, प्रेजेंट टाइम होता है। इसमें से जो डज को लाया गया वो किसके लिए भाई? सिंगुलर के लिए। और डू जो है बेस फॉर्म जिससे सब निकला है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और डिड दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से हम लोग डज के बारे में। तो देखो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं यानी शी प्ले क्रिकेट, ठीक है, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, ठीक है ना। या शी प्लेज बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलती है। ही कुक्स पिज्जा, वो पिज्जा बनाता है। तो ये सब में हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज होता है। इसमें डू और डज का और डिड का इस्तेमाल नहीं करोगे। डू डज या डिड का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हो जब उस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना हो, लेकिन ये बात हम अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी अगर समझोगे फिर अब समझ नहीं पाओगे। इसलिए हम ये चीज़ हम जब बताएंगे, ठीक है ना, जब एक लेक्सिकल वर्ब होता है उसमें जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे कि डू का इस्तेमाल तुम फर्स्ट फॉर्म के साथ कर सकते हो, वो गलत नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ये इसका अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे बस इतना जानो कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को, ठीक है ना, अभी टेंस के हिसाब से समझो और टेंस के हिसाब से देखोगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है यहाँ पर डज जो है, डज ये सब जो होता है ना इस्तेमाल, या डू का फॉर्म, ये अफर्मेटिव में नहीं आएगा। क्या? अफर्मेटिव में नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोल रहे एकदम नहीं आएगा, लेकिन अभी बस हम जितना बोल रहे उतना सुनो, ठीक है। डज या डू का जो फॉर्म है या डिड का फॉर्म, ये अफर्मेटिव में नहीं आएगा। इसके बाद आएगा नॉट। अगर नॉट आ रहा तब हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। जब नॉट आएगा तब ये डू या डज या डिड आएगा। या तो जब क्वेश्चन बनाओगे, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब आएगा डू या डज या डिड का फॉर्म सबसे पहले, ठीक है। या तो हमारा नेगेटिव जब रहेगा यानी कि नॉट आएगा सेंटेंस में, तब डू डिड या डज का फॉर्म आएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो घबराने का नहीं है, ठीक है। जब हर टेंस पढ़ेंगे लोग उसमें पूरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो डज जो इस्तेमाल होगा सिंगुलर है, क्या है ये? सिंगुलर। और कौन सा टाइम दिखा रहा भाई? कौन सा टाइम दिखाएगा? ठीक है, प्रेजेंट दिखाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म दिखाएगा कौन सा टाइम? प्रेजेंट। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी दिखाएगा प्रेजेंट, लेकिन ये बस क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है ना। ये बस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा, आई, वी, यू और दे, ठीक है। ही, शी, इट के लिए डज आएगा। अब देखो हमारा क्या है? डज क्या कौन सा टाइम दिखा रहा? प्रेजेंट दिखा रहा, ठीक है ना। ये प्रेजेंट दिखाता है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म कभी भी एक्शन नहीं दिखाता है, कोई एक्शन नहीं दिखाता है फर्स्ट फॉर्म, यानी वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जब कोई भी एक्शन नहीं होता है तो कौन सा टेंस होता है? इनडेफिनिट टेंस होता है। जब आगे कोई भी एक्शन हमारा मतलब कि दिखाता है, बस इंफॉर्मेशन दिखाता है कि वो कब होगा। जिसे हम बोल रहे हैं, देखो समझोगे, ही, शी डू नॉट लाइक टू कुक पिज्जा, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ही या शी, मतलब कोई भी ज्यादा एग्जाम्पल लिखने से अच्छा कि हम थोड़ा सा ही लिख दिए, ठीक है ना। उसी में ही लिखो या शी लिखो, डू सही लिखा हुआ है, उसके साथ गलत लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए था? डज होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। कोई भी इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर चाहे ही इस्तेमाल होता। हम ये थोड़ी बोले ही एंड शी थोड़ी लिखे हैं, या तो ही या तो शी, जो भी रहेगा उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? शी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कोई भी
ऐसा इसको कभी भी संग में मत समझ लेना लोग, संग में लिखा हुआ था, स्लैश दिया हुआ है, इसका मतलब या तो ही रहेगा या तो शी रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों के साथ कोई भी एक अकेले में यूज करोगे सिंगुलर है, ठीक है ना, तो ही डज, शी डज, तो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अब ये बताता है हमारा टाइम कब का, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टाइम बताता है कि ही या शी डज नॉट लाइक, वो लोग नहीं चाह, मतलब वो लोग बोल रहे हैं, वो शी अगर लगाओ तो वो नहीं चाहती है, ही लगाओगे तो ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो नहीं चाहता है, क्या करना मालूम, ही को लेके चल रहे लो, वो नहीं चाहता है, क्या करना, पसंद नहीं करता है, क्या करना, पिज्जा बनाना, पिज्जा बनाना वो पसंद नहीं करता है। तो अब तुम ही लोग बताओ कि वो क्या अभी पिज्जा बना रहा है, नहीं, ठीक है ना, मतलब कि वो अभी पिज्जा नहीं बना रहा है, ना ही पिज्जा बना चुका है, ना ही कुछ देर से बना रहा है और कुछ देर हो चुका है, बस इसका एक दिली कैफियत बताया जा रहा है, ठीक है ना, उसका दिल का ये बात बताया जा रहा है कि वो पिज्जा बनाना उसको पसंद नहीं है। ये कोई एक्शन नहीं बताता है। तो ये हमारा जो कोई एक्शन नहीं बताता है कि अभी काम चल रहा, कि काम कंप्लीट हो चुका है, कि कुछ देर से चल रहा और काम हो, मतलब कुछ हो चुका है और कुछ आगे चल रहा, तो वो सब जब हमारा नहीं पता चलता है एक्शन के बारे में, तो असल में वो एक्शन कैसा होता है, इनडेफिनिट एक्शन होता है, जिसमें सिर्फ एक्शन का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या प्रेजेंट टाइम बता रहा, और कोई आगे हमारा फर्स्ट फॉर्म तुमको नजर आ रहा, तो वो कोई एक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन सा हमारा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होगा, याद रखना। डू देखो आई वी यू के साथ होगा, ये बस प्लूरल के साथ होगा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जब हमारा क्वेश्चन बनेगा तो इसमें हमारा पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जब हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव ना वाला, तब हमारा नोट से पहले डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, या डिड का। और जब क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले हम लोग क्या, डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इतना जानो, आई के साथ लगाओ या वी के या यू के या दे के, सब प्लूरल है, सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है ना। मान लो आई एक लेके चलते हैं, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, मैं नहीं चाहता हूं फुटबॉल खेलना, क्या, मैं नहीं चाहता हूं फुटबॉल खेलना। यहाँ पे कोई खेल रहा हो, नहीं खेल रहा, या खेल चुका है, नहीं खेल चुका है, कुछ देर से ऐसा लग रहा है कि कुछ देर से खेल चुका है और अभी खेल रहा नहीं, यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो कैसा हमारा टेंस है, इंडेफिनिट। अब टाइम, अब कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आ गया, ठीक है ना। सर पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को क्या बताता है हमारा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म हमारा बताता है पास्ट, पास्ट फॉर्म पास्ट ही बताएगा भाई, ये सब के साथ यूज हो जाएगा, आई यू दे शी ही इट, सब के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट सर कैसे, ठीक है, ठीक है, देखो एक तो बात बता दिए, डू या डज का फॉर्म या तो नेगेटिव से पहले ही इस्तेमाल होगा, या तो जब क्वेश्चन बनेगा तो पहले ही इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन में वो नेगेटिव के साथ भी हो सकता है और अफर्मेटिव के साथ भी, हाँ वाला के साथ भी और ना वाला के साथ भी, ठीक है ना। दोनों किसके अंदर आता है, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है। आई, मान लो एक को लेके चलते हैं, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेला था, मैं फुटबॉल नहीं खेला था, ये पास्ट का बस इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम का नहीं किए थे, कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा भाई, नहीं एक्शन हुआ था, नहीं एक्शन, या बस इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि वो फुटबॉल नहीं खेला था, ठीक है ना। भले मैं नहीं खेला था, वो लोग, भले हम लोग नहीं खेले थे, तुम फुटबॉल नहीं खेले थे, ठीक है। इट के साथ, तो इट को हटा दो यहाँ से, शी नहीं खेली थी, ठीक है ना, दे वो लोग नहीं खेले थे, ही वो नहीं खेला था, बस बात। इट डिड नॉट रेन, ठीक है, वहां मतलब कि वो जो वहां पर देयर, यहां लिख लो आगे भी, इट डिड नॉट रेन, वहां पर बारिश नहीं हुई थी, वहां पे बारिश नहीं हुई थी, ठीक है ना, वहां पर बारिश जो नहीं हुई थी। देखो डिड सेकेंड फॉर्म, जब भी डिड और डू का फॉर्म आ जाए तो उसके बाद कभी भी तुमको सेकेंड फॉर्म नहीं लिखने का जरूरत है, उसके बाद आता है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। देखो जैसे डज नोट, तो लाइक क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डज नोट तो रेन क्या है, फर्स्ट फॉर्म। देखो डू नोट तो क्या है, वांट, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो कभी भी अगर डू या डज और डिड का दे दो, उसके बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, नहीं भी आया तो घबराना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मस्त